अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फजल एंड शान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन मुझे हर चीज़ आप लोगों से शेयर करने की आदत पड़ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, व्लॉग तो बनाना ही चाहिए। तो आज मैं गई हुई थी बाज़ार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ कुछ मेरे साथ जो हुआ है ना, वो मैं आपको बता सकती कि मैं आज कितनी परेशान थी जब मैं घर वापस आई हूँ। तो क्योंकि वहाँ पे जब मैंने, लेकिन एक तरफ से मैं मुतमईन भी हूँ और एक तरफ से मैं परेशान भी थी। मुतमईन इस बात से थी कि जब मतलब हुआ ये था कि आज ना मेरे बैग में से ना, जो मेरा पाउच था ना, उसमें जो पैसे थे, वो मेरा पाउच जो है वो किसी ने निकाल लिया। पता नहीं यार, इतना एक तो बाज़ार में रश था और कुछ जो फजर थी वो मेरे हाथ में थी, उसको मैंने उठाया हुआ था। तो बस हम लोग वापस आने ही लगे थे कि रास्ते में जो है मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई। और लेकिन मैं इतना शुक्र करती हूँ कि मैंने बच्चों के कपड़े ले लिए थे, और वो जो पैसे थे वो एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए थे, ताकि अगर मुझे कोई और चीज़ लेनी पड़ जाए तो मैं वो भी ले लूँ। लेकिन इतना शुक्र करती हूँ कि जो मैंने बच्चों की शॉपिंग के लिए पैसे रखे हुए थे, वो मेरे पैसे लग चुके थे। मेरे जो है वो मैंने अपने बच्चों की चीज़ें ले ली थी, और जो पैसे मेरे गए हैं वो पैसे मेरे एक्स्ट्रा पैसे थे जो मैंने एहतियातन अपने पास रखे हुए थे, ताकि अगर मुझे कोई और चीज़ लेनी पड़ जाए तो मैं ले सकूं। लेकिन शायद वो पैसे मेरे नसीब में नहीं थे, इसलिए वो किसी ने मेरे बैग में से, मेरे पास एक हैंड बैग था और उस हैंड बैग के अंदर एक छोटा सा पाउच था जिसमें मेरे पैसे थे, तो वो पाउच जो है वो किसी ने निकाल लिया। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मेरे पास क्या कौन सा हैंड बैग था और मेरे पास पाउच कैसे उसने निकाला। ये है जी, पहला इसका बटन ऊपर वाला, इसको उसने खोला, उसने ज़िप खोली और ज़िप खोल के उसने बाकायदा इतनी सफाई से जैसे निकाला, मुझे तो ज़रा सा भी फील ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कब ये काम हुआ है। यार उसने इतनी सफाई से ये काम किया, इतनी सफाई से, मतलब इन लोगों को ज़रा भी खुदा का खौफ है ही नहीं यार, ज़रा भी नहीं। उसने इतनी, मुझे आहट तक नहीं हुई कि कैसे उसने मेरी बटन खोल के ये इसने जिप खोली है और उसमें से मेरा पाउच निकाला है। लेकिन इतना मुझे पता है कि वहाँ पे ना, जहाँ पे ये काम हुआ है ना, वहाँ पे बहुत रश था, और मतलब कि औरतें आ रही थी, जा रही थी, और मुझे धक्के दे देकर जा रही थी ना वहाँ से, क्योंकि वो छोटी सी जगह थी बिल्कुल, वहाँ से वो गुजर रही थी। तो तभी इतना मुझे पता है कि तभी ये काम हुआ है, और इसमें पाउच था वो उसने निकाला है। तो जितना भी आप एहतियात करें उतना ही कम है यार, बाज़ार जाते हुए तो जितना एहतियात करें ना उतना ही कम है। आज मुझे हाथ लग गया ना, मैंने तो अब तौबा कर ली है कि यार अब इस तरह से मैंने हैंड बैग नहीं पकड़ना, बस जो मेरा पाउच था बस उसी को हाथ में पकड़ो, तो ऐसे हैंड बैग मत पकड़ो। लेकिन यार मैं मजबूर थी, और क्योंकि मैंने फजर को भी पकड़ना था, तो इसलिए मैंने हैंड बैग रखा। उसमें मैंने बस फजर के लिए फीडर था उसमें, क्योंकि बच्चे जब साथ होते हैं तो फिर आपको चीज़ें रखनी पड़ती हैं, इसका फीडर था। तो बस ये इसीलिए मैंने हैंड बैग पकड़ लिया, और एक पानी की बोतल थी जो मैंने सोचा अगर वहाँ प्यास लगी तो पी लेंगे। लेकिन बस मुझे क्या पता था कि यार ये हो जाएगा, वरना मैं लेके ही नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, इतना शुक्र करती हूँ कि मैं अपना सेल फ़ोन घर छोड़ गई थी, वरना मैं लेकर जाती हूँ अपने साथ। लेकिन आज पता नहीं क्या मेरे दिल में आया, मैंने पहले उस पाउच में अपने हैंड बैग में मोबाइल रखा है, लेकिन मैंने फिर निकाल दिया। मैंने कहा यार, मैंने कौन सा किसी को कॉल करनी है जो मैं अपना मोबाइल लेकर जाऊँ, तो मैंने अपना मोबाइल घर छोड़ दिया। वरना मैं अपने जब भी जाती हूँ ना बाज़ार, तो मैं अपना मोबाइल साथ लेकर जाती हूँ, ताकि अगर मुझे घर फ़ोन करना पड़ जाए कि शायान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, शायाना तंग तो नहीं कर रहा। तो लेकिन आज मैं नहीं लेकर गई, और मैं इतना खुश हूँ ना कि कम से कम ये तो बच गया ना यार, क्योंकि ये भी उस बैग में ही था। अगर मैंने रखा होता तो उस बैग में ही होता, और उस पाउच के साथ ये मोबाइल भी जाता। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी, और मैंने अपना जो मोबाइल है वो घर छोड़ कर गई हुई थी। उस पर्स में उस सिर्फ मतलब कि एक पानी की बोतल थी और फीडर था और मेरा पाउच था। तो कुछ भी जो है वो बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो मेरे पैसे थे ना यार,
वो पैसे मुझे मेरी मामी कल देकर गई थी क्योंकि वो हमारे घर मेहमान आई हुई थी, तो मैंने उनकी दावत की थी, तो उन्होंने मुझे फिर पैसे भी दिए थे और कुछ शयान को दिए थे पैसे और कुछ मुझे दिए थे और कुछ मेरे पैसे अपने थे। तो यार वो जो बस किसी ने दिए होते हैं ना, तो वो बड़े खुशी होती है कि यार किसी ने पैसे दिल से दिए हैं और आप एक्सेप्ट करते हो उन चीज़ों को। तो खैर शायद वो मेरे नसीब में थे ही नहीं, तो कोई बात नहीं यार, अब जो काम होना था हो गया। तो इसीलिए मैं बस आज जो है ना, मेरा दिल बहुत उदास था यार कि मैं क्या करूं, ये काम क्यों हुआ मेरे साथ। काश मैं एक्स्ट्रा पैसे ना लेकर जाती, काश मैं पैसे घर छोड़ जाती, या काश मैं वो पैसे अम्मी को पकड़ा देती। तो अम्मी भी परेशान होगी मेरे साथ, चाची जो थी मेरी वो भी परेशान हो गई। तो मैंने कहा चाची अब क्या करें, जो हो गया हो गया। वो मुझे कहे, अच्छा वो मुझे तसल्ली दे और मैं उनको दूँ कि चलो यार कोई नहीं, जो होना था हो गया। तो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, बस नेक्स्ट टाइम जो है ना एहतियात करनी है, बस वो हैंड बैग नहीं पकड़ना, बस जो पाउच जो छोटा सा पर्स होता है ना हाथ में, बस वो वाला पकड़ना है और पैसों को ध्यान से रखना है। खैर यार घर आई हूँ, घर आके मैंने चीज़ें वगैरह अपनी खोलनी है जो मैंने देख रही थी। वो मैंने अब सारे कपड़े, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, मैंने कुछ नहीं तो खाना भी नहीं बनाया आज। जो मेरा खाना थोड़ा सा रखा हुआ था मैंने उसी को मैंने कहा यही खाओ यार, और अम्मी को और अब्बू को मैंने दलिया बना दिया। तो मेरा दिल बहुत उदास था आज, बहुत ज़्यादा। मैंने सब कपड़े निकाल के उनको मैंने हैंग किया है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेस थे, और मतलब नए कपड़ों को क्या प्रेस करना, तो उनको मैंने हैंग करके दिल लगाने के लिए मैंने अपना काम शुरू कर दिए। अच्छा यार आप यकीन नहीं करेंगे कि आज का दिन जो है ना वो मेरे लिए कैसा गुजरा। ऐसा गुजरा कि जब मैं घर आई हूँ ना, घर आके मैं किचन में फजर को लेकर गई, मेरी आँख इधर से उधर हुई और फजर ने उठा के कप नीचे फेंक दिया। कप रखा हुआ था अलमारी में, अलमारी की शीशा खुला हुआ था और उसमें से उसने कप को ऐसे करके फेंका जैसे जैसे फेंकने का हक होता है। तो अब मैं क्या करती, वो जब टूटा है, टूट के नीचे गिरा है और नीचे गिर के ना उसका एक कोना मेरे पाँव में भी लगा है, ब्लड निकला, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया कि यार अब क्या मैं बच्ची को अब क्या कहूँ, उसको क्या पता क्या करना है। तो उसके बाद आपको मैं एक और बात बताऊँ कि उसके बाद मैंने दूध बॉईल किया है और वो दूध भी उबल गया, बाहर आ गया। क्या यार कसम से, मतलब आज क्या हो रहा था मेरे साथ, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, क्या मेरे ऐसा मतलब मुझसे कोई ज़ुबान से कोई बात निकल आई है, क्या ऐसे हो गया जो ऐसा हो गया। हर चीज़ मेरे से, हर चीज़ मुझसे उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हुआ था मेरे से। कुछ मैं वैसे ही बाज़ार से परेशान आई थी और घर आके जो है ना पहले कप टूट गया और फिर उसके बाद दूध बॉईल हो गया, और दिल मेरा ऐसे, मेरा दिल करे मैं ना ऊंची ऊंची रोऊं, लेकिन अब रोने से भी क्या मतलब, कुछ भी तो सही होगा नहीं। अब रोने से अपना दिमाग ख़राब होगा, बस अपना ही दिल परेशान होगा। तो खैर ये परस देख देख के मुझे वो हो रहा है, याद आ रहा है मेरा जो नुकसान हुआ याद आ रहा है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मेरे दिल की तसल्ली के लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह मुझे सब्र दे जो मेरा नुकसान हुआ है। तो खैर अब रोना धोना किस बात का, जो होना था हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।